हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेल। आज लेक्चर 16 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का एक बार स्वागत है। सही है। आज अपना टॉपिक चलेगा, टॉपिक का नाम होगा एमाइन। सही है, तो आप मेरे साथ बने रहे, हम आपके साथ इसी तरह रूबरू होते रहेंगे। क्लियर है? देखिए नहीं, चलिए, तो लेक्चर 15 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार एक बार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लेक्चर 15 के बाद 16 का बहुत ही इंतजार था आप लोगों के बीच, तो आज मैं लेक्चर 15 के दरमियान 16 लेकर के आया हूँ। आप घबराएं नहीं, मेरे साथ बने रहें। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आज अपना जो टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा एमाइन। क्या नाम होगा? एमाइन। और एमाइन जो टॉपिक है उसको जनरली अगर देखा जाए भाई साहब, तो एमाइन को लेक्चर 16 के तहत हम पढ़ते हैं। तो आप लेक्चर 16 पे आ जाइए। सही है, लेक्चर 16, लेक्चर 16 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत ये जो अपना फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं भाई साहब, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका एमाइन है। क्या है? एमाइन। तो एमाइन को हाईलाइट करो। क्या करो? हाईलाइट करो। तो एमाइन को मैंने क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। अब देखो, इस एमाइन में आपको कौन कौन से फंक्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? इसको बारीकी से मैंने समझ रखा। देखो, एमाइन जो फंक्शन है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो टर्म और कंडीशन दिख रहे हैं आप उसको नोट कर ले। 1 मिनट के समय देते हैं, नोट करिए। क्या नोट कर लिए? तो आज एमाइन चलेगा अपना फंक्शनल ग्रुप। सही है। तो फंक्शनल ग्रुप एमाइन में एक टर्म देखने को मिलता है। भाई साहब बने रहो। सही है। देखिए, आप अगर जोश जुनून के साथ पढ़ेंगे तो हर चीज़ वह संभव है। IUPAC नोमेनक्लेचर मुरली सर आपके बीच बता रहे हैं। तो रियल में IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है, मैंने अपना लेक्चर 1 2 3 4 5 में रख चुका हूँ। उसके बाद आपका अगला के जो फंक्शन है 5 के बाद लेक्चर, तो उस लेक्चर में जाएंगे तो आपको साइक्लो का नोमेनक्लेचर रखा हुआ है। उसके बाद अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो एक एक फंक्शनल ग्रुप जो बताए थे विथ कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट, उसका भी लेक्चर रखा हुआ है। आप बेहतरीन तरीका से आप जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। आज मैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेकर के चला हूँ जिसका नाम है एमाइन। हाँ जी, तो ये एमाइन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके पहले पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो आज मैं वैसे फंक्शनल ग्रुप की चर्चा करूंगा बेहतरीन तरीका से, जैसे एमाइन है लेक्चर 16 में। तो एक लेक्चर 16 में एमाइन जो फंक्शन है वह एमाइन का स्वरूप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का हिंदी होता है क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह एमाइन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्री बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे भाई साहब H, और यहाँ पे H आ जाएगा, और ये फंक्शन आपका हो जाएगा एमाइन, मतलब स्ट्रक्चर हो गया। हुआ क्या हो गया? स्ट्रक्चर। या और करके आप फ्री बॉन्ड NH2 लिखेंगे। इस NH2 को आप फ्री बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं। भाई साहब से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने के समय में, देख लीजिए। फ्री बॉन्ड NH2 है, तो इस NH2 का आप ऐसे यहाँ पे सजा सकते हैं बेहतरीन तरीका से। चलिए, तो ये आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप है? तो ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मोनोवैलेंट
फंक्शनल ग्रुप मुरली सर कैसे आपको बताए थे भाई साहब, जिसमें 100 और फ्री बॉन्ड की संख्या क्या हो, एक हो, तो यह मोनोवैलेंट है। लेकिन इसके पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु है क्या, नहीं है। तो ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसके फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो वह हो, इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो बेस नेम में कहता है भाई साहब IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे और AMINE लगाएंगे। तो बेस नेम यहाँ पर दिया हुआ है भाई साहब, एल्केन लिखेंगे, ई को हटाएंगे और ओकरा जगह पर AMINE लगाएंगे, सही है। तो उसका नाम हो जाएगा वह हो एक्स एल्केनामाइन। इसका IUPAC, तो IUPAC का मैंने फुल फॉर्म आपको बताए हैं। वह IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के तहत देखेंगे तो बुआ ई हटा जाएगा, तो एक्स एल्केना, अब वह हो माइन हो जाएगा एल्केना माइन, सही है। अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए बुआ, तो कॉमन नेम का हम बताए थे, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल, यह नियम पर आधारित नहीं होता है। तो इसका नोमेनक्लेचर मैं कैसे करूं, तो एल्काइल एमाइन करूंगा, क्लियर है। लेकिन इसका कोई रूल रेगुलेशन होता नहीं है भाई साहब, सही है। आप मेरे साथ बने रहो, हम एक एक टर्म को आपको बताएंगे, सही है। आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ पे रूल रेगुलेशन के हिसाब से समझते हैं इसको, क्लियर है। यहाँ पे देखो ए नंबर में दिया हुआ है भाई साहब एक्स एल्केना माइन, नहीं एक्स एल्केना माइन। तो एक्स एल्केना माइन कब लिखते हैं मुरली सर, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यदि वह हो वन फ्री बॉन्ड NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेजेंट। अगर कार्बन के लंबे श्रृंखला में एक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे बुआ हो, तो उसको लिखेंगे एक्स एल्केनामाइन। पहले आप लोग नोट कर ले प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप नोट कर पा रहे होंगे। देखिए आप इसका बेस नेम और IUPAC नेम लिख लिए हैं, लिख लो जल्दी। यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में एक AH2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स एल्केना माइन लिखेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब है एक्स कॉमा वाई एल्केन डाई एमाइन, क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई एल्केन डाई एमाइन हो जाएगा। तो एल्केन डाई एमाइन कब लिखेंगे बुआ हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई एल्केन डाई एमाइन कब लिखेंगे, इफ टू वह हो टू ग्रुप नंबर ऑफ प्रेजेंट, यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में दो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन, सही है डाई एमाइन। अगर 3 गो रहेगा तो एक्स कॉमा वाई एल्केन ट्राई एमाइन हो जाएगा, सही है। वह हो एल्केन ट्राई एमाइन, एल्केना ट्राई एमाइन हो जाएगा। इफ 3 ग्रुप इज प्रेजेंट वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर द पोजीशन ऑफ एमाइन, वह हो एमाइन का वह क्या है स्थिति है, क्या है स्थिति है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दर्शाया गया है कि बोले CH3 फ्री बॉन्ड NH2 है, तो इसका नाम क्या होगा, तो बेस नेम में लिखेंगे मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे AMI यानी लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हिंदी में मिथेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनामाइन हो जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो उसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम मिथाइल एमाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मिथाइल एमाइन। तो आप मेरे साथ बने रहो, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा भाई साहब। जैसे यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, इथाइल एमाइन का स्ट्रक्चर है। जैसे इथाइल एमाइन कैसे बनेगा, तो देखिए भाई साहब ध्यान से, इथाइल एमाइन के स्ट्रक्चर मैं दिखा दूँ, फ्री बॉन्ड CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड NH2 रहेगा। तो भाई साहब पहले कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुनते हैं, इसके लिए होता है इथाइल, क्या होता है इथाइल, NH2 को हो जाएगा एमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एमाइन, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नेम में इथाइल एमाइन हो जाएगा। और आपको ये कॉमन नेम है, अगर बेस नेम में देखा जाए तो बुआर एकरा लेल होता है इथेन, क्या होता है इथेन, ई हटाएंगे AMI लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलो अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेलेक्ट करो इसको, नेक्स्ट टॉपिक को चेंज करो, आ जाओ। चलिए अब है बुआ रे कॉमन नेम के तहत अगला फंक्शन,
तो देखो मैं कॉमन नेम के तहत अगला फंक्शन देखता हूँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब CH3, देखो गौर से, ये CH3 आपका क्या दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है। तो बारे इसके लिए क्या ठो कार्बन होगा, तो बारे ब्यूटाइल एमाइन, क्या लिखेंगे इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो बेस नेम 1 2 3 4 कार्बन के लिए सॉरी कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। अब वह NH2 है तो इसका नाम हो जाएगा एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन, क्लियर है। अब देखो बुआ हो ये कॉमन नेम है, लेकिन इसका अगर आप बेस नेम लिखते हैं भाई साहब, तो बेस नेम में क्या होता है ब्यूटेनामाइन होगा, क्या होगा ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMI यानी लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइन, सही है। अब कहेंगे सर ये कॉमन नेम प्रोपाइल एमाइन किसका लिखा हुआ है, तो भाई साहब CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड CH3, अब फ्री बॉन्ड NH2 है, तो इस प्रकार के नोमेनक्लेचर आ जाए, तो भाई साहब इसके लिए कॉमन नेम के तहत हम अगर लिखे तो इसका नाम हो जाता है 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल है, एक का नाम हो जाएगा एमाइन, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल एमाइन। अगर इसका मैं बेस नेम लिखूँ तो भाई साहब बेस नेम लिखने की बारी आएगी तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेना, क्या हो जाएगा प्रोपेना। अब वारे AMI यानी लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेना माइन, सही है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, मुरली सर आपके पास एक एक टॉपिक लेकर के आए, टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का टाइपिंग गड़बड़ सब दिख रहा था, कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुरली सर आपके पास है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल मैंने पेश कर रहा हूँ, देखो भाई साहब होम पेज पर आओ, होम पेज पे आओ, चेंज करो, नोट पे आओ, बहुत बढ़िया, नोट पे आओ, कलर को मेन्यू पर जाओ, बोर्ड चेंज करो, करो भाई साहब आ जाओ, थोड़ा सा राइट पोजीशन पर राइट ढंग से दिखेगा आपको, बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए गुड, अब आ जाओ तुम, हट जाओ, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप इसका कुछ नोमेनक्लेचर मुरली सर अपने बेहतरीन तरीका से अपने ढंग से देने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ। जैसे भाई साहब यहाँ पे CH3 CH2 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 अब हमारे यहाँ पे दे दिया है NH2 दे दिया, और इसका नोमेनक्लेचर कर रहा है, करने के लिए घबराने की जरूरत है क्या, नहीं घबराने की जरूरत है, करो तो फास्ट करो नोमेनक्लेचर करो। तो देखो तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, करो 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 करो। हो गया, चलिए देखिए भाई साहब में कोई गड़बड़ सड़बड़ बात है नहीं, आप एकदम पहले क्या करेंगे 2 सब टर्म लिखना है, पहले बेस नेम समझना है। तो बेस नेम में सर ये क्या बोलते हैं, पहले कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुनो, ये आपका कार्बन के लंबे श्रृंखला हो गया, राइट। चलो अब ये कार्बन के लंबे श्रृंखला हो गया और ये क्या ग्रुप हो गया एमाइन, तो नोमेनक्लेचर यही से होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि सर बताए यहाँ से नोमेनक्लेचर किसे कैसे करेंगे, तो सर जी बताए हैं कि वैसे क्रियाशील समूह है जिसका पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो कार्बन परमाणु नहीं है भाई साहब, तो नोमेनक्लेचर कहें कि सर फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो नोमेनक्लेचर उसी क्रियाशील समूह से करते हैं, याद आया। तो वैसे यही से करेंगे। अब देखो यहाँ से किए हैं तो कार्बन के लंबे श्रृंखला में एक है तो एक्स एल्केनामाइन, तो एक एक्स के जगह पर एक ये लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले 5 कार्बन है तो इसका बेस नेम क्या होगा, 5 कार्बन के लिए होगा पेंटेन, क्या होगा पेंटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और बुआरे क्या लगा देंगे AMI लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनामाइन, तो इसका बेस नेम क्या हो गया पेंटेनामाइन। अब इसका कॉमन नेम भी बहुत सारे बच्चे बताते रहते हैं, कॉमन नेम क्या होगा, तो भाई साहब इसके लिए क्या होगा बताओ, कॉमन ये 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, क्यों, क्योंकि सर पहले बताया है C5 अब बुआरे H12 नहीं H11, तो बुआरे C5H11 तो एक नाम पेंटाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि बाबा C5
सॉरी C5 है और आपको देखा जाए C5 है और H12 है, तो इसका नाम तो पेंटेन होता है। तो मुरली सर क्या बताए हैं कि इसी पर से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो पेंटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए वन हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन, मतलब एक हाइड्रोजन एल्केन पर से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, उसी को फंक्शन को कहते हैं एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो कार्बन 5 गो है, देखो 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन 11 गो है, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई साहब कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल। क्या हो गया, पेंटाइल। इसको मिटा दो ताकि आपको कोई दिक्कत घबराने की बारी बात नहीं आएगी। चलो बुआ रे मिटाओ, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता रहता है, मिटाओ। हो गया, अब पेंटाइल हो गया। एक का नाम तो भाई साहब एमाइन है, नो डाउट, पेंटाइल एमाइन हो गया। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। लिखो एक और एग्जांपल लिखो, मैंने मुरली सर आपको दे दिया इस प्रकार का नोमेनक्लेचर और यहाँ पे आ गया NH2। घबराने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसे नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने कार्बन है, 11 है ना। अब 11 कार्बन है तो 11 कार्बन के लिए क्या होता है बताओ, तो अनडेकेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, यानी लगाएंगे, तो एक और बेस नेम क्या हो जाएगा भाई साहब, अनडेकेनामाइन हो जाएगा। हाँ जी, अनडेकेनामाइन होगा कि नहीं। अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं इसका, तो भुआ एक कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम आप इसको आसानी से लिख सकते हैं अनडेकेनामाइन। तो डेकेनामाइल का क्या हो जाएगा, अनडेकेनाइल। क्या हो जाएगा, अनडेकेनाइल एमाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉमन नेम को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो तो हम इस पर नोमेनक्लेचर को बढ़ा देते, संख्या को बढ़ाओ, आओ। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इसको बनाओ बेहतरीन तरीका से, CH3 CH2 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 एन यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब NH2। क्या हो जाएगा, NH2। तो भाई साहब गोनो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेना माइन लिखेंगे। कहेगा मुरली से इतना स्पीड क्यों लिख दिए, हम कहेंगे भाई साहब आपको पहले से समझ में आ रहा है इसीलिए। तो बेस नेम हो गया। और कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम होगा 6 कार्बन के लिए हेक्साइल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हेक्साइल एमाइन। क्लियर है। तो ये आपका हो गया हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, एमाइन लगाएंगे, बेस नेम। कॉमन नेम में हेक्साइल एमाइन होता है। क्लियर है। अब अगला टॉपिक देखो, एग्जाम्पल। बनाओ 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 बनाओ, क्या बात है, जलवा है आप ही लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 बनाओ, छोटा करो छोटा। वाह तो ठीक है मुझे, हाँ हाँ बना। बोले से वाटर है क्या, वाटर है, वाटर रहने दे, जितना परेशान हुई जाने वाले। देखो यहाँ पे इसका नंबर कैसे कर लिया आप लोग, कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनो, कहते हैं मुझसे घबरा क्यों रहे भाई साहब, ये एमाइन ग्रुप है। नंबर कैसे यहीं से करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेस नेम लिखने की बारी आती है। तो बेस नेम क्या लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखते हैं। तो हेप्टेन लिखो, ई हटाओ, ये एमाइन लगाओ, घबराने की जरूरत है क्या, नहीं, हेप्टेन अमाइन। और कॉमन नेम क्या होगा भाई साहब बताओ, तो कॉमन नेम हो जाएगा हेप्टाइल एमाइन, हेप्टाइल एमाइन। बहुत सारा फंक्शनल नोमेनक्लेचर है जो आपसे बनेगा। क्लियर है। चलो देखो हाँ जी, बहुत सारा लिखे हैं, लिखे तो स्टार दे करके। टाइप और टाइप बता रहे हैं, बाप रे बाप। लिखो होमवर्क पर, होमवर्क क्या लिखेंगे, CW कुछ करो ना होमवर्क। ओह यार क्या कर मोदी सर, हमें करो। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता रहता है। मुरली सर घबराते क्यों हैं, आ जाइए ना भाई। बनाओ 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 बनाओ, तुम लोग बताओ, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनो। लंबी श्रृंखला कार्बन की चुना गया। अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये भी मिथाइल है, और ये एमाइन है। तो एमाइन तक सुनो, मैंने शुरुआत करो। 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे इथाइल है तो इसका नाम लिखो 3 इथाइल, राइट। उसके बाद 4 और 5 पे मिथाइल है तो 4,5 2 के लिए डाई, अब वारे का नाम है मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल क्या कार्बन है, 6 गो। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ए एम आई यानी लगाएंगे, तो एक नाम हो जाएगा हेक्सेनामाइन। इसको बनाओ, थोड़ा सा ऊपर कर लो। इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। क्या चुनेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो तो भाई साहब, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और देखेंगे ये एमाइन है। तो देखेंगे एमाइन की मर्ज से पहले है 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 5 पे है, तो ईमानदारी से कन्फर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो भाई साहब 8 पे है तो पहले हम देखेंगे कि मिथाइल क्या पर है। तो 5 पे है, 6 पे है, तो 2 के लिए डाई मिथाइल लिखो, सही है। और कार्बन की लंबी श्रृंखला में एमाइन 4 पे है तो वो आ रहे 4 लिखो। अब आ रहे 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखो, ये हटाओ, ए एम आई यानी लगाओ, ऑक्टेनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेनामाइन हो जाएगा। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल पेश है, इसका एग्जाम्पल बताओ। CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH है, NH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इसका नोमेनक्लेचर बनाओ, क्या होगा सो बनाओ तो, बनाओ 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 भाई बनाओ। बनाओ बनाओ, बनेगा, बनाओ। पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, लंबी श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन गया तो सब्सटीट्यूट चुनो, मिथाइल और एमाइन है। तो पहले एमाइन देखेंगे, 1 2 3 4 पे एमाइन है, 1 2 3 4 5 पे, तो कन्फर्म है नोमेनक्लेचर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिखने की बारी आती है तो 3 पे मिथाइल है तो पहले मिथाइल को लिखो, 3 मिथाइल है ना, और 3 मिथाइल, और कार्बन की लंबी श्रृंखला में 4 पे है, ऑक्टेनामाइन, ऑक्टेनामाइन। तो 3 मिथाइल ऑक्टेनामाइन हो जाएगा, ये आपका बेस नेम है, सही है। एक और एग्जाम्पल बताओ भाई साहब, और यहाँ पे लगा दो NH2, यहाँ पे लगा दो बनाओ। तो नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, ये यहाँ से कर रहे भाई साहब, तो इसको डबल कर लो। हाँ जी, डबल करो, आ जाओ। ये आपका इथाइल ग्रुप है, सॉरी, ये आपका क्या ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल है। तो इथाइल क्या पर है, 2 3 4 पे है, तो 2 3 4 ट्राइथाइल, ट्राइथाइल 2 3 4 ट्राइथाइल। 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 5 मिथाइल, सही है। वो हो टोटल 9 कार्बन है तो नोनेनामाइन, नोने न लिखेंगे, ये हटाएंगे, ए या माई यानी लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा नोनेनामाइन। तो 2 3 ट्राइथाइल 4 5 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा ट्राइथाइल 5 मिथाइल नोनेनामाइन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। लिखिए तब स्टार दे करके होमवर्क देते, होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो 1 नंबर में, CH3
CH2 CH2 सब बनाओ। 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 बनाओ तो भाई साहब बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हर एक एग्जाम्पल बनेगा। आप मेरे साथ बने रहो, दिल से, दिमाग से, शिद्दत से। आपको हर वो टॉपिक क्लियर होगा भाई साहब। अगर आपसे ये एमाइन का नोमेनक्लेचर नहीं बनता है तो भाई साहब मुनि साहब के साथ आप कमेंट में ज़रूर आए। और आपको रियल बात बताता हूँ, आपका मेरा नंबर भी उस पर दिया रहता है, आप ज़रूर मुझसे कॉल करो, मिलो। हम आपको हर एक चीज़, आपको ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात से, एकदम बेहतरीन तरीका से। हमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नोमेनक्लेचर फंसे मुरली से ज़रूर मिलेंगे, हम आपको कन्फर्म क्लियर बताएंगे कि ये फंक्शन होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। और आपको मैं एक एक बात बारीकी से टर्म से बताएं भाई साहब, समझने की कोशिश करिए। ज़रूर हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये टर्म है कि इसका एमाइन हम का टाइप करा देते हैं, नहीं तो टाइप लिखो स्टार दे करके, इसको जूम करो। इसको तो बना ही लिए होंगे, बहुत सारा टर्म है है ना। इसको क्या करें, टाइप में लिख दो, लिखो स्टार दे करके, टाइप ऑफ एमाइन, टाइप ऑफ एमाइन, है ना। वह एमाइन के प्रकार, तो लिखे था देयर आर 3 टाइप ऑफ एमाइन। लिखो भाई साहब, देयर आर 3 टाइप ऑफ एमाइन। एमाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो एमाइन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बारे 1 नंबर में लिखो 1 डिग्री एमाइन, सही है। दूसरा लिखो 1 डिग्री एमाइन को बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। कौन एमाइन बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन, समझ गए। दूसरा लिखो भाई साहब 2 डिग्री एमाइन, इसको बोलते हैं भाई साहब सेकेंडरी एमाइन, सही है, सेकेंडरी एमाइन। तीसरा लिखिए भाई साहब 3 डिग्री एमाइन, इसको बोलते हैं भाई साहब टर्शियरी एमाइन। कौन एमाइन बोलते हैं? टर्शियरी एमाइन। क्लियर है? तो लिख लो एमाइन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, सही है। तो कहेंगे सर ये एमाइन बनेगा कैसे? गम का घबराने की जरूरत नहीं है, सही है। बना के लिए चलो। अब मैं एग्जाम्पल इस पर केस दे रहा हूँ, एग्जाम्पल का केस। सर एमाइन बनता कैसे है? घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा करो इसको, स्टार दे के लिखे बुआरे फ्री बॉन्ड एच एन, फ्री बॉन्ड एच, फ्री बॉन्ड एच, इसका नाम होता है अमोनिया। अब इस अमोनिया पर से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक एल्काइल ग्रुप को लगाएंगे, सही है। तो बारे एक एच को हटाएंगे तो का जगह पर आर ऐड कर देंगे, फ्री बॉन्ड एन है, फ्री बॉन्ड एच है, फ्री बॉन्ड एच है, कुछ नहीं किए हैं, ये एच को यहाँ से हटा दिए है और इसी के जगह पे एक आर को ऐड कर दिए, मतलब एच हट गया और उसी की जगह पर आर आ गया। फिर फ्री बॉन्ड है तो फ्री बॉन्ड एन है तो एन है, फ्री बॉन्ड एच है तो फ्री बॉन्ड एच। मतलब ये सारा फंक्शन यहाँ पर सेम है, बट एच को हटा करके आर लगा दिए हैं, मतलब उसको डेरिवेटिव कर दिए हैं। हाँ जी, क्या किए हैं? उसको डेरिवेटिव कर दिए हैं। अब देखो तो एक आर आ गया तो इसका नाम हो गया भाई साहब 1 डिग्री एमाइन। क्या नाम हो गया? 1 डिग्री एमाइन, या आप इसको प्यार से प्राइमरी एमाइन भी
कहिए, सही है। हिंदी मीडियम वाला भाई साहब इसको प्राथमिक एमाइन भी कहते हैं, तो आप इसको प्राथमिक एमाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इसी फंक्शन पर से एक हाइड्रोजन को पुनः क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे और एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, सही है। तो देखो यहाँ पे ये आर वाला फंक्शन तो था ही नहीं, और फ्री बॉन्ड है तो फ्री बॉन्ड, एन है तो एन। अब एगो एच को हटा कर ओकरा जगह पर आर कर दिए, पुनः हुआ है एगो एच पहले से है। तो पहले एगो आर था तो 1 डिग्री, अब कै गो आर आ गया, 2 गो आर आ गया, तो इसका नाम हो जाता है बुआ हो 2 डिग्री एमाइन। क्या हो जाता है, 2 डिग्री एमाइन। अब प्यार से लोग इसको बुआ हो और करके सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं। कौन एमाइन बोलते हैं, सेकेंडरी एमाइन। और सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मूला होता है द्वितीयक एमाइन। हिंदी में क्या होता है भाई साहब, द्वितीयक एमाइन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको द्वितीयक एमाइन भी समझ में आ जाएगा। अब पुनः उसी फंक्शन पर से थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेंगे, सही है। क्या छोटा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर सजा देंगे, ठीक है, चलो सज गया। अब क्या करेंगे, उसी पर से पुनः वह हो क्या किया, अरे भाई क्यों घबरा रहे हो, हाँ जी आ जाओ। अब उसी फंक्शन पर से क्या किए, एक हाइड्रोजन को पुनः हटा करके एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिए। तो पहले एगो आर फ्री बॉन्ड एन, अब फ्री बॉन्ड एगो आर था, अब यो एच हट के आर ए बन गया, तो बोले आर 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 3 गो आर, तो इसी का नाम हो गया 3 डिग्री एमाइन, सही है। और लोग प्यार से इसको और करके बोलता है टर्सियरी, क्या बोलता है, टर्सियरी एमाइन। और टर्सियरी एमाइन को हिंदी में बोलते हैं तृतीयक एमाइन। कौन एमाइन बोलते हैं, तृतीयक एमाइन बोलते हैं, सही है। अच्छा, तृतीयक एमाइन आपका अगर क्लियर हो गया तो हम आपको ये बताएंगे, सॉरी छोटू भाई ऊपर आ जाओ। तृतीयक एमाइन आ गया तो हम इसको बोलेंगे वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ। कोई आपसे पूछे कि आर क्या है, तो आर एल्काइल ग्रुप है। कौन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप को जगह पे हम बुआ होप CH3 फ्री बॉन्ड लेते हैं, तो इसका नाम हम पहले ही बता दिए बुआ रे, इसका नाम मिथाइल होता है। क्या राइट है कि नहीं। अगर C2H5 और फ्री बॉन्ड रहे तो इसका नाम इथाइल होगा। ये बात सब याद कर लेंगे। अब और हम बनाने का भी सिखाए हैं, C3H7 रहेंगे तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइल, और हम आपको बेहतरीन तरीक़ा से सिखाएं भी है, अब से बनेगा भी। उसी प्रकार से ब्यूटाइल होता है, पेंटाइल होता है। कैसे, जैसे हम आपको बताए थे कि CH4 जो फंक्शन है वह मीथेन है ना, और इस पर से एक हाइड्रोजन को आप हटाते हैं तो CH3 फ्री बॉन्ड आएगा, तो इसका नाम मिथाइल नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि मीथेन पर से एगो हाइड्रोजन हटाएंगे तो यह मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको छोटा कर लो, बनेगा, छोटा तो पहले से था ही, इसको ऐड कर लो, सही है। तो आप इस पर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखो, CH3 फ्री बॉन्ड N है, फ्री बॉन्ड H है, फ्री बॉन्ड H है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको तो और करके इसे ही लिखेंगे CH3 फ्री बॉन्ड NH2। अब वह इसका अगर बेस नेम लिखा जाए तो बेस नेम में मैं क्या लिखूँ, CH3 का नाम हो जाएगा मीथेन, तो मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ए अमाइन लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा मीथेनामाइन। अगर इसका कॉमन नेम लिखने की बारी आती है तो बुआ रे एक का नाम हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल, एक का नाम हो जाएगा एमाइन, मिथाइल एमाइन हो जाएगा। क्लियर है, आप आ जाओ बनाओ। हो गया, मिथेनामाइन हो गया। क्लियर है, उसी प्रकार से फंक्शन को ये करेंगे, सेटअप करेंगे। क्लियर है, हो गया, बनाओ। एक और देते एग्जाम्पल, CH3 CH2 और फ्री बॉन्ड NH2 बनाओ तो क्या होगा,
सिंपल बात है भाई साहब। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप इथाइल लिखेंगे, कॉमन नेम है, इसका नाम हो जाएगा एमाइन। तो ये कॉमन नेम है, कई बार बताए हैं भाई साहब, ठीक ना। और इसका अगर बेस नेम लिखने की बारी हो तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, है ना, इथेनामाइन लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको बन जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर तो आप बोले हम अभी 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन को उसको सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन। ठीक, चलो इसको छोटा करो। 1 डिग्री एमाइन या और करके हम इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। तो भाई साहब प्राइमरी एमाइन है, देखो तो 1 डिग्री एमाइन में एक वार था, फ्री बॉन्ड एच, फ्री बॉन्ड एच था, तो इसी का नाम था 1 डिग्री एमाइन। अब इसी के जगह पर कहेंगे बुआरे और करके कि बुआरे आर जो होता है, आर एन एल्काइल ग्रुप है, एन एल्काइल ग्रुप है। वाह, एन एल्काइल, एनाइल नहीं है, एन एल्काइल ग्रुप है, ठीक ना। तो इसके जगह पर मिथाइल इथाइल रख सकते हैं, नोमेनक्लेचर तो इस पर कर दिए, लिखेंगे 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन में आर का एगो था, 2 था, एच एगो था। इस पर एग्जाम्पल पेश करो। आर के जगह पे CH3 एन, CH3 और फ्री बॉन्ड एच, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो एन पर दोनों है, तो इसका बेस नेम होगा वो अरे एन कॉमा एन, 2 के लिए हो जाएगा डाई। अब मिथाइल नाम है तो मिथाइल, है ना, क्योंकि एन जो फंक्शनल है इसी पर मिथाइल है, इसी पर मिथाइल है, दोनों तो एल्काइल ग्रुप है। आइए तो अलग फंक्शन है, तो अलग फंक्शन है भाई साहब, तो एन कॉमा डाई मिथाइल और एन कॉमा एन डाई मिथाइल एल्केनामाइन हो जाएगा। तो मिथेनामाइन है, कार्बन तो है नहीं, नहीं इसका मिथेनामाइन लिखेंगे, एन कॉमा एन डाई एल्काइल, अब वह सीधे मिथेनामाइन लिख देंगे। एक और कार्बन नहीं तो क्या लिखेंगे, मिथेनामाइन लिखेंगे, नहीं तो एन मिथाइल मिथेनामाइन लिखेंगे, ऐसे भी होगा। ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे तो एन मिथाइल मिथेनामाइन होगा, एन मिथाइल मिथेनामाइन, हाँ जी, इससे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। चलो बना लो, इसका बेस नेम है। एक और बनाते, 3 डिग्री एमाइन लिख दो। आ, 3 डिग्री एमाइन और क्या कहते हैं इसको, टर्सियरी एमाइन, टर्सियरी एमाइन कहते हैं ना। तो टर्सियरी एमाइन को सर क्या बोले कि आर एगो होना चाहिए, नहीं 3 आर होना चाहिए, ठीक। और तीनों आर है, तो इसको नमन कैसे करेंगे, तो 3 डिग्री एमाइन आपको पहले से पता है। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, फ्री बॉन्ड एन है, फ्री बॉन्ड CH3 है, फ्री बॉन्ड CH3 है, नहीं तो बारे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लेते हैं, नहीं, और एन पर 2 मिथाइल है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल और 2 कार्बन है, तो उसके लिए इथेना माइन लिखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो तो मिला हो तो सही है कि नहीं, मिला मिला, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द पावर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं, कराओ तो क्वेश्चन एग्जाम्पल के। मुरली सर के पास कमी थोड़ी, मुरली सर इज द बेस्ट टीचर है भाई साहब, बनते रहो ना मेरे साथ। बनाओ, कहाँ से बनाते हो, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ तो सब आदमी, प्रॉब्लम नहीं खाना फंसना चाहिए, बनाओ बनाओ। तेरी तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, हो गया, बनाओ। देखो पहले ये एमाइन ग्रुप है, तो देखेंगे मैं एमाइन ग्रुप किधर से पहले है, तो इधर से पहले है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
हो गया। अब देखो एन पर इथाइल है, राइट, फिर ये भी दो वाला जितना है सब इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो एक इथाइल तो एन पर है, ठीक। 4 पे है, 4, 5 पे है, 5, 6 पर है, 6 अब नहीं है तो 4 है, तो उसके लिए होगा टेट्रा। इथाइल है तो इथाइल, टेट्रा इथाइल। अब मिथाइल क्या पर है, एन पे है, 3 पे है, 7 पे 2 है, तो N,3 आगे जगह नहीं है, 7,7 और टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल हो गया। अब टोटल 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए हो जाएगा डेकेनामाइन, डेकेन लिखेंगे, ये हटाएंगे, ये अमाइन यानी लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डेकेनामाइन। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बन गया होगा, सही है। तो आप घबराए नहीं, बनाए बेहतरीन तरीका से, क्लियर है। चलो एग्जाम्पल को नोट करो, एग्जाम्पल के भयमार है CH3 CH2 CH, फ्री बॉन्ड NH, CH3 CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH3, ये सब घर से बना के लाओ, प्रैक्टिस करो। NH C2H5, इसको भी बनाओ, ठीक ना। CH3 फ्री बॉन्ड CnH2 फ्री बॉन्ड CH3, ये सबको बनाओ, सही है। तो मैं मनोहर कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को आज का एमाइन ग्रुप यहीं पे ख़त्म किया है। एमाइन किसे कहते हैं, एमाइन कितने प्रकार के होते हैं, उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर, उसका कॉमन नेम, उसका सारी बातें मैं डिटेल से बताया हूँ। फिर मिलते हैं लेक्चर 17 लेकर के कीटोन ग्रुप, तो आप कीटोन ग्रुप का इंतजार करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं मनोहर कुमार थोड़ा सा एक टर्म दिखा देता हूँ। कितने पेज का टर्म है, बेसिक याद करो, बेसिक याद करो। तो भाई साहब पहले तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होता है कि बारे उसका एमाइन का बेस नोमेनक्लेचर कराया है, उसका एग्जाम्पल दिए हैं, कैसा एग्जाम्पल है, टाइप ऑफ एमाइन बताएं, एमाइन का प्रक्रिया बताएं, नहीं, और बेहतरीन तरीका से उसके एग्जाम्पल केस किए हैं। तब घबराने की जरूरत नहीं करिए, ये सारे फंक्शन मैं मनोहर कुमार आपको बेसिक तरीका से दिखाया हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से मैं मनोहर कुमार विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन।